नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी बस चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे बिना देरी के प्रश्नों को शुरू किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाटक के ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है इसमें हो जाएगा पहला राजा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार यहाँ पे 1900 कब 59 में प्राप्त हुआ है। तो उस यहाँ पे जो है संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया है वो बताना है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का नाटक यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है। ये पंक्ति काफ़ी अच्छी रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी से ये हो जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन हैं। तो तिलचट्टा नाटक जो यहाँ पे है वो किसका हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए हो जाता है, मुद्रा राक्षस का ये नाटक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे यौन कुंठाओं पे आधारित ये नाटक बताया जाता है। सच है वीरता जब भागती है तब उनके पैरों से राजनीतिक छल दल की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है। ये संवाद जो भी आपको यहाँ से कराए जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे नाटक के। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ध्रुव सामनी से ये है। सच है वीरता जब भागती है तब उनके पैरों से राजनीतिक छल दल की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद जी का हो जाता है। अगला है कि इसमें से नागा बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा नाटक है जो कि नाग बोडस द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, खूबसूरत बहू। किसका हो जाएगा, नाग बोडस का यहाँ पे खूबसूरत बहू हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है उत्तरायण किसकी कृति है। तो ये उत्तरायण किसकी कृति है, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, डी हो जाता है, यहाँ पे राम कुमार वर्मा की कृति ये हो जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है। उस एकांकी को यहाँ पे आंसर करना है आप लोगों को। डी हो जाएगा यहाँ पे, नदी प्यासी। क्या हो जाएगा, नदी प्यासी। यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है, यहाँ पे नदी प्यासी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। तो किसका नाटक है ये। यहाँ पे अजात शत्रु है, स्कंद गुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, तितली। तो यह नाटक नहीं है, तो ये तितली जो है नाटक नहीं है, ये एक उपन्यास हो जाता है। अगला है नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो उसको बताना है जो नाटक और नाटककार की दृष्टि से थोड़ा अशुद्ध है। यहाँ पे चारुमित्र राम कुमार वर्मा का एक घूंट, जयशंकर प्रसाद टूटते पर, विष्णु प्रभाकर आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा का, ये नहीं है, ये मोहन राकेश का हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने एक नाटककार दोनों रूपों में यहाँ पे प्रसिद्धि है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे नाटककारों के रूप में प्रसिद्ध हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं। बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध हुए। मतलब रेडियो का लेखक जो यहाँ पे नाटक लेखक, यहाँ पे चिरंजीत हो जाएंगे। ए आंसर आपका बिल्कुल ही सही है। अगला यहाँ पे है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत के लेखक कौन है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रसाद द्वारा लिखा गया है। कहाँ से है, चंद्रगुप्त नाटक से ये लिया गया है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। तो यहाँ पे प्रकाश और परछाई जो है ये आपका आंसर यहाँ पे विष्णु प्रभाकर की ये हो जाएगी। एकांकी किसकी, विष्णु प्रभाकर की एकांकी। अगला है कबूतर खाना किसकी एकांकी, मतलब एकांकीकार कौन है। आप यहाँ पे आंसर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर का हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है। एक घूंट एकांकी के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ पे है बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे किसने की है। आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद ने यहाँ पे लिखा है।
प्रवृत्ति निर्वृत्त तथा अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित किया गया है? उस नाटक को यहाँ पे आप लोगों को बताना है। यहाँ पे डी हो जाएगा लहरों के राजहंस। अगला है निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुवती के प्रेम का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हो जाएगा सूर्यमुख। सूर्यमुख ए, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नाटक में विष्णु और वेणुवती के प्रेम का वर्णन सूर्यमुख में यहाँ पे देखने को मिल रहा है? अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये क्रम बहुत ही अच्छा रहता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पे आपका हो जाएगा राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। यहाँ पे और भी बीच में नाटक हैं, उसको भी याद करना है। ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? मौलिक नाटक जो का नहीं है वो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा पाखंड विडंबन हो जाएगा। अगला है कि दृश्य तत्व साहित्य किस विधा की अनिवार्य वैशिष्ट्य है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहानी है, उपन्यास है, कविता है या फिर नाटक है? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी, बिल्कुल ही सही है, नाटक हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास ने की है? किसने की है? ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास ने की है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाता है? बी, यहाँ पे संयुक्ता स्वयंवर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र चित्रण में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसमें रामगुप्त हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इसमें से कौन से लेखक नहीं हैं? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऐसा लेखक है जो भारतेंदु मंडल में यहाँ पे शामिल नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा राजर्षि प्रसाद, सितारे हिंदी ये नहीं है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट ये सब भारतेंदु मंडल के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे ये नाटक हो जाएगा और किसका हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा का यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्ति किस रचना में है? तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये कहाँ से है? ये पंक्ति जो है वो हो जाती है किसकी? अंधा युग की धर्मवीर भारती की ये पंक्ति हो जाएगी। अगला है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे कौन? लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? अंधा युग में, मुआवजे में, आठवां सर्ग या फिर इला में? तो किस में उठाया गया है? ये आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें आठवां सर्ग यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नाटक के जितने भी प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए समाहित किए गए हैं, ये प्रश्न चुनिंदा हैं। एग्जाम की दृष्टि से आप यहाँ से देख सकते हैं कि कम से कम 3 या 4 प्रश्न किसी न किसी तरह से हर हाल में यहाँ पे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो कालिदास के जीवन प्रसंग से आधारित यदि कहा जाता है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन से ये है। रचना देखी जाए तो ये मोहन राकेश की आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस स्त्री पात्र द्वारा यहाँ पे गाया है? तो किसने गाया है ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, देवसेना ने इसको यहाँ पे गाया है। किसने गाया है? देवसेना ने यहाँ पे। धर्मवीर भारती का नाटक जिसने महाभारत की कथानक को लेकर के आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी, अंधा युग हो जाएगा। ये यहाँ पे अंधा युग। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती का नाटक जो अंधा युग है ये काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में आप देख सकते हैं कि इसको दोहराया जा चुका है। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार यहाँ पे कौन है? तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे मोहन राकेश। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्र वर्मा यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला, ये रंग दे बसंती चोला जो है ये भीष्म साहनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भीष्म साहनी का। अगला है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन है, राजश्री है, कामना है, विशाखा है?
तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाता है, सज्जन हो जाएगा। यहाँ पे सर्वप्रथम नाटक ये माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का। साथियों, यहाँ पे मैं नाटक की कुछ प्रश्नोत्तरियों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नाटक के लिए उन प्रश्नों को यहाँ पे प्रस्तुत करने वाली हूँ अगले 2-1 दिन में, कि जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन प्रश्नों को एग्ज़ाम में आप बिल्कुल देख पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को मतलब वो तथ्य बिल्कुल जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप वहाँ से उस नाटक की जो वीडियो आप लोगों के लिए जाएगी देखना ना भूलें और पूरा देखें अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में आपका नाटक का कोई प्रश्न गलत ना हो। अनघ नाटक किस कवि के ने लिखा है? तो अनघ नाटक लिखने वाले एक ही यहाँ पे कवि हैं जिनका नाम क्या है? बी यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? दुखनी बाला नाटक के यहाँ पे लेखक अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी राधा कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राधा कृष्णन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? अंधा कुआं यहाँ पे, तो अंधा युग और अंधा कुआं में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ें। लक्ष्मी नारायण लाल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये नाटक आप देख सकते हैं कि कितनी बार इस प्रश्न को दोहराया गया है। मोहन राकेश यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं। प्रसाद ने अपनी किस नाटक में मुख्य नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? चंद्रगुप्त में, नासिरी में, स्कंदगुप्त या फिर ध्रुवसामनी में? आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्रुवसामनी में हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा आधे अधूरे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन हैं? जानकी मंगल नाटक के लेखक यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कौन? शीतला प्रसाद त्रिपाठी यहाँ पे हो जाएगा। और इसी में शायद जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पे अभिनय भी किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए यहाँ पे राम कुमार वर्मा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदर सभा के लेखक कौन है? इंदर सभा के लेखक यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी अमानत हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? हिंदी नाटक और उद्भव विकास के लेखक अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है क्या? दशरथ ओझा। यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे लोक नाटक है। क्या है ये? एक लोक नाटक के अंतर्गत आ जाता है। अगला है भुवनेश्वर कृत एकांकी जोंक और उसके बाद अशोक वन स्ट्राइक अंडे के छिलके। क्या जवाब आपका रहेगा यहाँ पे? सी हो जाएगा स्ट्राइक। यहाँ पे भुवनेश्वर का एकांकी हो जाता है। अगला यहाँ पे है पहला राजा नाटक के लेखक का नाम यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पे हो जाता है। अगला है कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो कारवां को आपको बताना है कि कारवां एकांकी संग्रह किसका है? ये यहाँ पे हो जाता है डी भुवनेश्वर प्रसाद का हो जाएगा। अगला है आठवां सर्ग किसका नाटक है? तो ये नाटक किसका हो जाएगा? आठवां सर्ग यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा का हो जाता है। किसका हो जाता है? सुरेंद्र वर्मा का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करबला नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन विष्णु बंधु, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद? तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद जी द्वारा ये लिखा गया है करबला। आगे यहाँ पे देते हैं प्रश्नों को जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी ये आपका सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल ही। तो यहाँ पे भगवती चरण वर्मा डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन यहाँ पे लिखा है? किसने लिखा है? आपका सही जवाब यहाँ पे बताएंगे कि आषाढ़ का एक दिन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बी मोहन राकेश के द्वारा ये लिखा गया है। यहाँ रहना मना है, यहाँ रहना मना है, अब ये कौन कह रहा है इस नाटक के माध्यम से? डी यहाँ पे ममता कालिया द्वारा ये नाटक यहाँ पे नाटक संग्रह है। किसकी रचना? नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? तो यहाँ पे ममता कालिया का है। यहाँ रहना मना है किसने कहा है? इस नाटक को किसने लिखा है? ममता कालिया ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से जीवन की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम यहाँ पे बताना है।
तो सही क्रम यहाँ पे आप लोग बताएंगे। सबसे पहले कौन आएंगे, तो यहाँ पे भुवनेश्वर हो जाएंगे, फिर मोहन राकेश, फिर उसके बाद सुरेंद्र वर्मा, फिर मीराकांत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है, तो उनके जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित जो एकांकी है यहाँ पे हो जाएगी कौन सी, ए हो जाएगा एक घूंट। ये एकांकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर आगे भी इसको आप देख सकते हैं। मयंक मंजरी इसके द्वारा लिखित नाटक है। मयंक मंजरी किसने लिखा है, ये नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है, सिंदूर की होली। तो यहाँ पे सिंदूर की होली जो है वो किसकी हो जाएगी, सी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। यहाँ पे ये सिंदूर क्या है, सिंदूर भी लाल होता है, लक्ष्मी नारायण लाल से इसको बहुत लोग रिलेट करके वहाँ पे गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाता है सिंदूर की होली। आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, आधे अधूरे के यहाँ पे रचनाकार जो हैं ये हो जाएंगे मोहन राकेश। और अगला प्रश्न है कि दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की है, तो दुखनी बाला जो नाटक है इसके रचनाकार यहाँ पे राधा कृष्ण दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राधा कृष्ण दास यहाँ पे हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों के सामने कुल यहाँ पे 132 प्रश्न थे जो आप लोगों के लिए सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं कि आपका यहाँ पे कम से कम 80 प्रश्न तो बिल्कुल सही हो ही जाएगा। तो आप इन प्रश्नों से आप अपनी तैयारी को आंकें कि यहाँ पे कितनी प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं, कितने क्या गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं उनको 2-3 बार आप दोहराएंगे तो वो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथियों प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है कि जहाँ गलती हो उसको सुधारने का मौका यहाँ पे मिल जाए। तो साथियों यहाँ पे इस वीडियो को अब समाप्त किया जाता है, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मनोबल आप लोग बिल्कुल अच्छे से बढ़ा सकें। जिस पथ पे मैं चली हूँ उस पथ को मैं निरंतर आगे बढ़ती रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छे यहाँ पे वीडियो जो भी पढ़ाने की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद।